पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का जीवन जो सतत दिखाई दे रहा है, उसका जो कारण हेतु है वो मूल रूप से बिजली के समान प्रत्येक शरीर में बिजली के समान आदि शक्ति माँ गायत्री प्राण रूप से शरीर के अंदर धारण होता है तो जीवन शुरू होता है दोस्तों। लेकिन जितने भी जीव शरीर हैं, ये आदि शक्ति माँ गायत्री का जो प्राण बिजली है, उसको किसी भी शरीर में कोई अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं है जो उस प्राण को अपने अंदर अडप्ट कर सके, धारण कर सके और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो संपूर्ण प्रकार के जितने भी जीव शरीर हैं, इनमें एक रिसेप्टर की आवश्यकता होती है, जिससे वो प्राण बिजली उस रिसेप्टर पे ही आती है। तो दोस्तों, ये रिसेप्टर जो है ये भी सूक्ष्म है और वो जो प्राण है वो भी सूक्ष्म है, और दोनों का जो मिलन है वो प्रत्येक प्राणी में जो रिसेप्टर है एक आत्मा है, और आत्मा सभी में एक ही रिसेप्टर है, क्योंकि प्राण भी एक ही है। जो प्राण जिस प्राण से मानव जी रहा है, उसी प्राण से चिड़िया, तोते, बंदर, शेर, हाथी भी जी रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ आत्म तो सर्वभूतेषु का जो हमारा वेद सूत्र है, ये सारे संसार में मानवों के सामने जितनी भी आज समस्याएं हैं वो इसी बात से पैदा हुई हैं कि मानव को एक शरीर मानकर यहाँ पर मानव जीवन के कुछ निर्धारण किए गए और उन निर्धारणों का फिर अनुसरण किया गया। और अनुसरण बिना सोचे समझे एक ऐसी पद्धति यहाँ पर मानवों द्वारा कुछ मध्यकाल में 2-2.5 हज़ार सालों में यहाँ धरती पर इस प्रकार की कुछ प्रणालियाँ चली, और जो मानव आते गए और उन्हीं प्रणालियों में मानव जीवन को यहाँ धरती पर अपना बहुमूल्य समय बिताना पड़ता है। ये स्थिति है दोस्तों। आज ये स्थिति स्पष्ट है कि जो सारी दुनिया में आज मानव जो है, सबसे पहली बात, जब धरती पर मानव आगमन हुआ था तो दोस्तों, वो सतयुग में हज़ारों साल की उम्र लेके जो मानव आया था धरती पे, आज ये हज़ारों लाखों साल से कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन ये पिछले ईसा के आगमन के बाद में, ये जो 20वीं शताब्दी के बाद में यहाँ मानवों के बीच कुछ ऐसी अवधारणाओं को जन्म दिया गया यहाँ, और मानवों के मन मस्तिष्क में इस प्रकार की धारणाएं पनपी है कि मानव चार्ल्सवाद और डार्विनवाद के अनुसार मानव कोई मछली बंदर से इंसान बना है। तो ये हमें सारी दुनिया को बताया जा रहा है। तो इसी आधार पे यहाँ जो ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने का जो ये परंपराओं जो खेल यहाँ पर खेला गया है, ये कोई वेद आधार से इन चीज़ों का निर्धारण नहीं किया गया है दोस्तों। इन चीज़ों का निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि भारतीय सनातन जो हमारी संस्कृति है वो अर्थायाम है। यहाँ धन किसी को कम नहीं होना चाहिए धरती पर, और ना ही धन किसी के पास ज़्यादा हो। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, अर्थायाम की राजनीतिक व्यवस्था, और एकात्म मानववाद का सिद्धांत कहते हैं कि मानव जब शरीर नहीं है, एक आत्मा है, तो एक आत्मा मानते हुए मानव जीवन का यहाँ पर निर्धारण किया जाएगा।
तो वो राजनीति का पुनर्निर्धारण का जो ये कार्य है परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया था। बच्चा डॉक्टर, धन्यवाद।